हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं, जैसे अब आप अपने पर्सन के साथ एक अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, किसी रीज़न के चलते आप दोनों के दरमियान बात नहीं हो रही है, तो क्या इन सभी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन के ऊपर इन सभी चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? यानी कि अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़, उनके स्टेट ऑफ माइंड को इस तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस इंसान को अब आपके होने ना होने से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। पढ़ रहा है तो किस तरह से पढ़ रहा है, और नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा। इन चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके अलग फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बना लीजिएगा। चलिए जी, देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, व्यूअर्स के ना होने का अब किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, और वो प्रभाव किस तरह का है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, और वो प्रभाव आखिर वो किस तरह का है। सबसे पहले है ट्रिम्फ, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, पैशन इग्नाइट, इंट्यूशन, पेशेंस एंड प्लानिंग। वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स के ना होने का अब क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। टेम्पटेशंस एंड बॉटम है आपका यूनिवर्स। तो देखिएगा व्यूअर्स, आप काफ़ी कुछ तो समझ पा रहे होंगे इन कार्ड्स के बेस पर कि जी हाँ, बिल्कुल इस इंसान के ऊपर अब आपके ना होने का बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा इवन प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं बॉटम की एनर्जीज यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि अब आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपने ख्वाबों में, अपनी सोच में पा रहे हैं। भले आप दोनों के दरमियान यहाँ पर फिजिकल तौर पर दूरियां हो, या फिर जैसे आप लोग अगर एक छत के नीचे भी रह रहे हैं और आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें ना इन्हें खल रही हैं, वो चीज़ें इन्हें अखल रही हैं। या आप लोगों के बीच में अगर बात हो तो रही है, लेकिन पहले की तरह नहीं। जैसे पहले आप एकदम से बात करा करते थे, अपने दिल की, मन की हर बात शेयर करते थे, और आपने वो करना यहाँ पे स्टॉप कर रखा है, तो उन चीज़ों का भी प्रभाव इस इंसान के ऊपर पड़ रहा है। वो चीज़ें इनके ऊपर फ़र्क डाल रही हैं, वो चीज़ें इस इंसान को इवन आपकी क्या इम्पोर्टेंस इनकी ज़िंदगी में बन गई थी, बनी हुई है, वो एहसास इन्हें यहाँ पर दिला रही है। तो जो भी आप दोनों के दरमियान चल रहा है, वो चीज़ें डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर फ़र्क डाल रही हैं। यहाँ पर इवन यही चीज़ें ना इस इंसान को उस एक्सेप्टेंस मोड पर लेकर जा रही हैं, जो चीज़ें ये पर्सन एक वक्त पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। एज एन की एक होता है ना कि तुम्हारी गलती थी, तुम अगर ऐसा ना करते, तुम अगर ऐसा ना बोलते, तुम्हारी तरफ से अगर ऐसा ना होता, तो डेफिनेटली ये चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती। और ये पर्सन उन चीज़ों के लिए ना कभी भी एक्सेप्टेंस मोड पे आए नहीं। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आप दोनों के इस कनेक्शन में हुए। जैसे कि आप ये देखिएगा, ये है टेम्पटेशन, यानी कि डेविल की एनर्जी है, मतलब एक मैस्कुलिन एनर्जी। मैं सही हूँ, मैं कहीं गलत हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती, मैं कभी गलत था ही नहीं या थी ही नहीं। तो मैं वाली जो एनर्जी थी वो कभी भी इस इंसान को एक्सेप्टेंस मोड में लेकर ही नहीं आई है, और इसी रीज़न के चलते ये चीज़ें कभी भी इनके थ्रू आपको ये जाहिर भी नहीं करी गई कि भाई हाँ,
इन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं। लेकिन अब ये चीज़ें जितना ज़्यादा एक एक्सेप्टेंस मोड में है, उतना ज़्यादा इस इंसान के ऊपर आपके ना होने का फ़र्क पड़ रहा है, उतना ज़्यादा वो गुस्सा इस इंसान को अपने आप पर आ रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर टेम्पटेट हो रहे हैं। फिर चाहे आप दोनों के दरमियान कितनी भी दूरियाँ, कितने भी वक्त की ये दूरियाँ अभी क्यों ना बनी हुई हों, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके ना होने पर ये समझ पा रहे हैं कि आप इनका पैशन हो, आप इनका जुनून हो, आप इनकी लाइफ का वो फितूर हो जो कहीं न कहीं इन्हें चार्ज करता था, जो इन्हें एक तरह से इनके अंदर वो एनर्जी लेकर आता था, वो स्पार्क लेकर आता था। ठीक है? साथ ही साथ इनके दिल में ये चीज़ें आपके ना होने से फ़र्क डाल रही हैं कि अगर अब यहाँ पर इन्हें वेट करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, तो इनकी इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर वेट करने के लिए भी अपने आप को तैयार करने के लिए बोल रही है। एज़ इन कि वेट करें, आप ज़रूर से इनकी ज़िंदगी में आओगे या ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर से आ जाएँगे। आपके ना होने पर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि फाइनेंशियली वाइज़ भी इस इंसान की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। फाइनेंशियली वाइज़ भी ये पर्सन काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में ना खोए हैं या खो रहे हैं, उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं। फिर चाहे आप पर ये डिपेंड थे इस रीज़न के चलते फाइनेंशियली वाइज़ ये पर्सन व्यूअर्स आप पर डिपेंड थे इस रीज़न के चलते बदलाव आए हैं। फिर चाहे यहाँ पर जैसे कि होता है ना इंसान का दिमाग जब अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा एंगेज रहना शुरू कर देता है तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर, अपनी करियर पर ध्यान देना बंद कर देता है। फिर चाहे उस रीज़न के चलते ही क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स फाइनेंशियली वाइज़ काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं और वही वजह बन रही है यहाँ पर इस इंसान की कि ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपके ना होने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के ऊपर पड़ते हुए पा रहे हैं। ठीक है? मैं देखती हूँ और किस तरह से ये फ़ील कर रहे हैं क्योंकि हमारा जैसे कि पहला रीडिंग का सवाल था कि क्या इनके ऊपर आपके ना होने का फ़र्क पड़ता है? तो जी हाँ, बिल्कुल इस इंसान के ऊपर ना होने का फ़र्क बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा यहाँ पे पड़ रहा है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये देख रहे हैं इस फ़र्क पड़ने के वक़्त ये पर्सन व्यूअर्स क्या फ़ील करते हैं, आपको लेकर इनका क्या परसेप्शन बन रहा है, क्या इनकी सोच बन रही है, वो चीज़ें देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, व्यूअर्स के ना होने का फ़र्क पड़ने पर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शंस बना रहे हैं, क्या बना हुआ है इनका परसेप्शन। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। अगर मैं अभी आपको राशियाँ बतानी भूल गई हूँ तो मैं एक बार राशियाँ यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जैसे कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग व्यूअर्स यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जिसमें कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये भी आपका कैप्रिकॉर्न है। तो मेन स्पेसिफिकली यहाँ पर व्यूअर्स ये राशियाँ हैं। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ व्यूअर्स तो यहाँ पे आपका 7, 5, 1, 2, 15, 6, 21, 3, 10, 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नंबर्स दिखे। मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जुलाई, मई, जनवरी, फरवरी, जून, मार्च, अक्टूबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं, जो आपको ना अपने आप से आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं अपना भाग्यांक, अपना मूलांक करके, और फिर चाहें आप इन्हें अपने पार्टनर से भी क्यों ना जोड़ना चाहें वो भी आप जोड़ सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान के थ्रू क्या चीज़ें एक्सेप्ट करी जा रही हैं जो एक वक्त पे ये करने के लिए तैयार नहीं थे। वो था यहाँ पर कहीं ना कहीं औरों के इन्फ्लुएंस में आकर, औरों की बातों में आकर ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अपनी गलतियों को मान नहीं रहे थे। यानी कि ये पर्सन आपको क्या, इस रिश्ते को क्या औरों के नज़रिए से, औरों के परसेप्शन से देख रहे थे, ना कि खुद की इंट्यूशंस के बेस पर ये पर्सन देख रहे थे। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपसे ना काफ़ी ज़्यादा अलग थलग रहने लगे थे, या जैसे आप अगर एक छत के नीचे हो तो अलग थलग रहने के पीछे का कारण परिवार बन रहा है, लोगों की सोच बन रही है, पैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनका परसेप्शन यहाँ पर यही बन रहा है अब आपको लेकर कि जितनी आप
को अपनी इंट्यूशंस के बेस पर, अपने इंट्यूशंस के बिहाफ पर देख रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इन्हें अपनी सोच में सही प्रूफ होते हुए इन्हें फील हो रहे हो। तो इनका नज़रिया आपको लेकर, क्योंकि फ़र्क भी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव सोच रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए अपनी लाइफ में इस मेटेरियलिस्टिक वे में आने वाले बदलाव को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ वैंड्स एंड आपका पेज ऑफ कप्स। ओके, तो देखो इन्हें ना यहाँ पर अब ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब इनकी जीत कहीं ना कहीं आपकी तरफ ऑफर लेकर आने में है। अगर ये अपनी लाइफ में अब ये सभी जो भी ट्रबल्स इन्हें अपनी लाइफ में फाइनेंशियली वाइज फेस करने पड़ रहे हैं ना, उन ट्रबल्स पर जीत इस इंसान को आपकी तरफ यहाँ पर ऑफर लेकर आने में, या आपके प्यार की परवाह करने में, आपकी केयर करने में, इस रिश्ते को संभालने में है। ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के परसेप्शन में अब यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही हैं। इवन ना सिर्फ केवल अकेले ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के विषय में सोच रहे हैं, ये जो भी आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, जिन्होंने एक वक्त पे इन्हें आपके खिलाफ करा, भड़काया, ये उनको भी साथ लेकर ना अब आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मैं ज़रूर से कहूँगी कि ये जो भी इच्छा है ना व्यूअर्स, ये पर्सन इस इच्छा को पूरे एक सॉलिड वे में, जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा, सामने से ये पर्सन नहीं आएंगे, इनका ऑफर सामने से नहीं आएगा, या ये सामने से लेकर आने की अभी वो स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, आपकी बैक के पीछे या इनडायरेक्ट वे में इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही है। ठीक है, और वही इच्छा इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स उस चीज़ में जीत महसूस करा रही है कि अब ये अगर आपकी तरफ थोड़ा बहुत जेस्चर भी लेकर जाते हैं, थोड़ा बहुत प्यार भी अगर आपको ये दिखाते हैं ना, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें जो अब मैसी हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, वो सुधर जाएंगी। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर चल रही हैं। ठीक है, पैशन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर अब क्या परसेप्शन बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। देखो कई बार ये होता है व्यूअर्स, जब ना हम हद से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं, जब हम सामने वाले की गलती को माफ़ करके बार बार उसे अपने आप को हर्ट करने का राइट दे देते हैं ना, तब कहीं ना कहीं हम अपनी इम्पोर्टेंस उसकी नज़रों से कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उसे ये एहसास दिला देते हैं कि उसे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके केस में कहीं ना कहीं यही चीज़ें व्यूअर्स हुई हैं कि आपने सामने वाले को ये एहसास दिला दिया कि आपका उनके बिना कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भले ऐसा हो भी, आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो भी, लेकिन इस चीज़ का आपने इन्हें हद से ज़्यादा एहसास दिलाकर कहीं ना कहीं जो आपके लिए इनके दिल में पैशन था, जुनून था, जो चीज़ें इन्हें आपसे जोड़े हुए थी ना, वो आपने यहाँ पर कम करा दी। लेकिन अब आपने जब से यहाँ पर अपने खुद के रूल्स बनाए हैं, खुद के लॉजिक्स आपने देखे हैं, खुद को आपने खड़ा करा है, खुद से आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा है, तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट कर रही हैं। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ वो समझौता करने के लिए इन्हें कन्विंस कर रही हैं, जो समझौता कभी एक वक्त पे आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में करे, और इन्होंने फिर भी वो समझौता आपके साथ इस रिश्ते में यहाँ पर नहीं करा। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना अब आपको लेकर एक परसेप्शन के तौर पर, मतलब इनका परसेप्शन अब आपको लेकर व्यूअर्स यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, ये परसेप्शन इस इंसान को आपके लिए हद से ज़्यादा पैशनेट कर रहा है, आपके लिए इनके दिल में इच्छाओं को, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनके दिल में इच्छाओं को यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप कर रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ अब हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डेफिनेटली ये पर्सन जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे हो, इनके सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पैशनेट हो रहे हैं।
ठीक है, यानी कि उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स आपके ना होने से फ़र्क पड़ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अब इंट्यूशंस उनके ना होने पर उन्हें क्या गाइड कर रही है, क्या समझा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है व्यूअर्स एंड आपका एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बेसिकली अब इनकी इंट्यूशन इन्हें ना डिटेल में यानी कि गहराई में यहाँ पर देखने के लिए, सिचुएशंस को ठंडा होकर देखने के लिए नहीं बोल रही है। इतना ज़्यादा ये अपने मन को शांत करके सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये समझ में आ रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर कोई और स्टक हुआ या नहीं हुआ, ये ज़रूर से यहाँ पर स्टक हो गए, ये ज़रूर से यहाँ पर ट्रैप्ड हो गए, ये ज़रूर से यहाँ पर व्यूअर्स बंद कर रह गए। यानी कि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने हाथ पैर को खुद से यहाँ पर बांध लिया, खुद से यहाँ पर स्टक कर लिया। वो सोच इनकी यहाँ पर अपने हालातों को देखकर आपके ना होने से फ़र्क पड़ने की वजह से यहाँ पर पड़ रहा है। तो ये इनके साथ व्यूअर्स हो रहा है। आखिर व्यूअर्स के पर्सन किस चीज़ की प्लानिंग और किस चीज़ का सब्र कर रहे हैं, अब डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अब इस इंसान को किस चीज़ का सब्र करना है या कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखना है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना सब्र कर रहे हैं ये पर्सन अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा होते देखने का, अपने आप को इस डिप्रेशन, इस एंजाइटी, इन करी गई गलतियों से बाहर निकालने का। तो यहाँ पर डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन व्यूअर्स अब उस मोड पे तो है ताकि अपने आप को इस एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल कर अपने उन सपनों को पूरा कर सकें जो सपने इस इंसान को आपसे, आपके साथ से पूरा होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन अब आपको अपनी वो विश मान रहे हैं जिसको ये पूरी करना चाहते हैं, जिसको पूरी करने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझकर यहाँ पर अपने कदम उठा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए टेम्पटेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर आखिर किस तरह से व्यूअर्स के ना होने का फ़र्क पड़ रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टेम्पटेशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स के ना होने का किस तरह से यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ऐसे चांसेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर ना आप दोनों के दरमियान सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई है जो सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान बहुत गहरी यहाँ पर दीवार खड़ी कर गई है। सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान कुछ उस तरह की है जहाँ पर एक तरफ इन्होंने आपको ब्लॉक करा था, अब आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है और उसी ब्लॉकेजेस के चलते यहाँ पर पहले जैसे ये आपकी तरफ रीच आउट कर पाते थे, आप तक पहुंच पाते थे, अभी पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब इस इंसान को आपकी तरफ पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस अपने आगे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इस इंसान को आपको लेकर टेम्पटेट भी कर रहे हैं, तो इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशंस को भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं ये पर्सन उन बीते लम्हों की आज के वक्त से, जिस बीते लम्हों में आप कहीं ना कहीं इनकी परवाह करते थे, जिसमें आप इन्हें पैम्पर करते थे, जिसमें आप इनकी केयर करते थे, बच्चों की तरह आप इनके ऊपर अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स यहाँ पर लुटाते थे। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा उन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और जितना ज़्यादा ये इन कंपैरिजंस को करके थक रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर तो टेम्पटेट और अपने आप पर, इस इंसान को उन सब चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा यहाँ पर आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस इंसान को व्यूअर्स डेफिनेटली आपके ना होने का, इस कनेक्शन के ना होने का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा था आपकी साइड से स्पेशली जहाँ पे आप एकदम ना क्रिस्टल क्लियर थे, कोई छुपाव आपकी तरफ से इनसे नहीं रखा जाता था और यही चीज़ें इस कनेक्शन को यहाँ पर ख़ास बना रही थी। तो ये चीज़ें अब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल रही हैं और इन्हें आपके ना होने से फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है,
देख रही हूँ व्यूअर्स, अब इन सब चीज़ों को लेकर आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। बुली, थोड़ा एम्बैरेसमेंट मुझे सिचुएशंस अब इस इंसान की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, या ये कहिएगा ये ऐसा फील कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट यहाँ पर इन्हें हो रही है कि अब यहाँ पर जैसे जो इन्हें अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है उन चीज़ों को लेकर लोग बात कर रहे होंगे, लोग बात करेंगे। एज एन ये ओपनली अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो लोग यहाँ पर ज़रूर से कुछ तो बोलेंगे और उस चीज़ को लेकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही है। गाइड कीजिए, बताइए और व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं डिवाइन। प्रॉमिस, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अब इन्हें आपका साथ मिलता है, अगर आप इनके साथ हो जाते हो ना, तो ये आपसे वादा करते हैं कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने इस वादे का ये सम्मान करेंगे। इस पर ये पूरी तरह से अपने आप को खरा उतरवाएंगे, मतलब इस पर ये पूरी तरह से डटे रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। डिस्टरबेंस, जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर अपने अंदर वो पैशन, वो जुनून यहाँ पर मौजूद होते हुए पा रहे हैं व्यूवर्स, उतना ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि ये ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। उतना ज़्यादा ये सोच रहे हैं पहले क्या था, आज में क्या है, पहले क्या हुआ, आज में क्या हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ये इस सिचुएशन से अपने आज में हो रहे हैं और वही मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। स्वीट हार्ट, कहना चाहते हैं कि अब ना जो प्यार था ना आपका, एकदम समझ लीजिएगा कि जैसे डिटेल में जब देख रहे हैं तो आपके प्यार की कदर, उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपका प्यार इनको लेकर अनकंडीशनल था, एकदम प्योर हार्ट आप पर्सन थे। और वही चीज़ें ना आज भी आपको खास बनाती हैं, वही चीज़ें इस इंसान के ऊपर आपके ना होने का फ़र्क भी यहाँ पर डाल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स और क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कर्स, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो जो अब इनकी लाइफ में चल रहा है, जो इनसे छिना है, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे किसी की बद्दुआ लग गई, या फिर इनका वक्त जैसे अब इनके साथ नहीं रहा, उस रीज़न के चलते हो रहा है कि इन्हें वो सपने दिखाई तो दे रहे हैं, ये उन सपनों की तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन उन सपनों को जी नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आप गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अभी कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। विड्रॉ, कहना चाह रहे हैं अब ये अपने गुस्से को भी विड्रॉ करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो आप दोनों के दरमियान ये ब्लॉकेजेस आई हैं उसको भी विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि ये उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। और अब ये अब अगर कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से आपसे, तो आपके साथ के कनेक्शन को अपनी तरफ लेकर आना, इस रिश्ते के मामले में कुछ मिरेकल हो जाना, इस रिश्ते के मामले में यहाँ पर कोई अच्छी खबर सुनना। तो ये यही चाहते हैं अब एक्चुअली में, जो चीज़ें कभी एक वक्त पे आप भी चाहते थे। चलिए जी, यहाँ पर ये देखते हैं व्यूअर्स कि इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आई है कि आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या, किस तरह से करना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नैरो पाथवे, क्लींजिंग वाटर, क्रॉसिंग ब्रिज एंड रेनवे ब्लेसिंग, रेनबो। आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको ये जो अभी आप जिस ब्रिज पर खड़े हो उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ना
बहुत ज़्यादा सिचुएशन को गहराई से सोचना होगा, एक सच्चे मन से, एक प्योर हार्ट से आपको इस सिचुएशन को समझना होगा। तो ऐसा आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। यानी कि अगर आप इस सिचुएशन को अभी भी समझोगे नहीं, प्योर हार्ट रखकर, या फिर आप अभी इस सिचुएशन को समझकर इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं आप ना उस अतीत में अपने आप को स्टक पाओगे, या अपने आप को आप स्टक कर लोगे और आप आने वाली चीज़ों को वेलकम नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर एज़ अ सजेशंस, एज़ अ गाइडेंस यही बोला जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना, मूव ऑन करो, लेट गो करो और मूव ऑन करो, तो वो आपको करना है। कई बार होता है जब हम लेट गो करके मूव ऑन करते हैं तो हमारे सामने वही चीज़ें लौट कर आती हैं जिसके लिए आज में हम बेचैन हैं, डिस्टर्ब हैं। तो ये चीज़ें आपकी तरफ तभी आएँगी जब आप लेट गो करना सीखोगे, तो वही आपको यहाँ पर लेट गो करना है। वक्त यहाँ पर हील करने का है, ना कि अपने आप को दर्द देने का। वक्त यहाँ पर ब्लेसिंग्स को ग्रैब करने का है, ना कि उन ब्लेसिंग्स को यूं ही जाने देने का। तो ये आपके लिए व्यूअर्स एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशन इस रीडिंग में बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आपसे ये बोला जा रहा है कि आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो टोटली मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ भुलाकर, या फिर गलतियों को भुलाकर, जो इन्होंने गलतियां करी हैं उनको भुलाकर, उनको माफ़ करके फिर उस तरह से आगे बढ़ो कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप उन गलतियों को क्योंकि भुला चुके हो, माफ़ कर चुके हो, तो आप फिर इस रिश्ते में वापसी करोगे। तो या तो पूरी तरह से गलतियों को आपको लगता है मैं नहीं भुला पा रही, नहीं मैं उसे माफ़ कर पा रही या कर पा रहा, तो टोटली अपने आप को आगे ले जाओ, क्योंकि ऐसे यूं बीच मझधार पर रहना सही नहीं है, सेफ नहीं है। तो ये आपके लिए एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशंस बोला जा रहा है। तो आई होप व्यूअर्स आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, इस रीडिंग को समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए, अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, मैं ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।